and welcome students. The liquid state. लिक्विड स्टेट को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी समझेंगे. हमें ये कुछ आइटम्स लेने हैं: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक. और हमें कुछ कंटेनर्स लेने हैं जो डिफरेंट शेप्स के होंगे और उन पर 50 ml मार्क करना है उन कंटेनर्स पर. What will happen if these liquids are spilt on the floor? अगर ये लिक्विड्स फ्लोर पर फैल जाते हैं तो क्या होगा? तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका जब ये लिक्विड फ्लोर पर गिरते हैं तो उनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा. अगर मैंने 50 ml मिल्क लिया है तो वो फ्लोर पर गिरने के बाद भी 50 ml स्पेस ही कवर करेगा फ्लोर पर. इट मीन्स उसका वॉल्यूम फिक्स है बट उसका शेप फिक्स नहीं है. Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. आपको 50 ml कोई भी लिक्विड लेना है और उसको डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में वन बाय वन ट्रांसफ़र करना है. और आपको चेक करना है कि क्या उसका वॉल्यूम सेम रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 50 ml मिल्क लेते हैं और उसको मैंने एक गिलास में ट्रांसफ़र किया जिस पर मैंने 50 ml मार्क कर रखा था, तो वो गिलास में ट्रांसफ़र करने पर भी वो जो मिल्क है वो 50 ml ही रहेगा. या फिर मैं उस 50 ml मिल्क को किसी बीकर से बकेट में ट्रांसफ़र करूं तो वो उस बकेट में भी 50 ml का स्पेस ही लेगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है. तो ये इसमें क्वेश्चन कर रहा है, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम. तो वॉल्यूम इसमें फिक्स रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा. डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम. क्या शेप सेम रहेगा? शेप सेम नहीं होगा. लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं होता है. अगर मैंने 50 ml मिल्क लिया है या 50 ml ऑयल लिया है, उसे मैं बीकर से गिलास में ट्रांसफ़र करूं तो वो गिलास का शेप ले लेगा. अगर मैं उसे किसी बॉटल में ट्रांसफ़र करूं तो वो जो 50 ml मिल्क या ऑयल है वो बॉटल का शेप ले लेगा. इसका मतलब है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता. नेक्स्ट इज़ व्हेन यू pour the liquid from one container into another, does it flow easily. तो जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं तो वो इजीली फ़्लो होता है. ये हमने देखा है कि ये इजीली फ़्लो होता है. वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. तो ऊपर जो हमने एक्टिविटी अभी डिस्कस की है उससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट उसका फिक्स वॉल्यूम होता है. अगर 50 ml वाटर है या 50 ml मिल्क है या ऑयल है तो उसे अगर आप किसी और कंटेनर में भी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा, वो 50 ml ही रहेगा. बट उसका शेप फिक्स नहीं होगा. अगर आपने 50 ml लिक्विड को ट्रांसफ़र किया है बॉटल में तो वो लिक्विड बॉटल का शेप ले लेगा. अगर उसे आपने गिलास में ट्रांसफ़र किया है तो वो गिलास का शेप ले लेगा. It means they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape. तो liquids flow करते हैं और shape change करते हैं. So they are not rigid but can be called fluid. इसीलिए हम liquids को fluid बोलते हैं. Fluid means flowing liquid. Flowing liquid is fluid. वेयर वी सॉ दैट इन जो प्रीवियस हमने एक्टिविटीज़ की हैं वहाँ पर हमने देखा दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स. कि चाहे सॉलिड है जैसे सॉल्ट है या शुगर है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रही थी, मिक्स हो रही थी, या लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है. आप वाटर और मिल्क लीजिए, डिफ्यूज़ हो जाएंगे. आप सॉलिड लीजिए, सॉल्ट एंड वाटर लीजिए,
या शुगर लीजिए एंड वाटर लीजिए, वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। तो जैसे सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, ऐसे ही गैसेस भी जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ होती हैं। तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी वाटर में डिफ्यूज़ होती हैं, तभी जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो वाटर में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर में गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं वाटर में। All the living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि solid, liquid and gases जो हैं वो diffuse हो जाते हैं liquids में। तो लिक्विड्स में जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो हाई होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। तो लिक्विड में चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है या गैस, सब इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होने के कारण और उनके फ्रीली मूव करने के कारण उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो जाता है।